मॉम हमेशा कहती थी इतनी फिल्म कर ली तूने 3-4 तो पोस्टर पे क्यों नहीं आता। मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मेरा फर्स्ट सवाल यही था मेकर से कि यार आप फिल्म बन रही है बट मैं पोस्टर पे हूँ। 2 साल वेट करना पड़ा, तब पता चला यार स्ट्रगल है, आसान कुछ नहीं है। आपको 2-3 फिल्में मिल गई आपके काम की वजह से, पर जो आप अब करना चाहते हो वो कैसे क्रैक करोगे। मैंने उनकी फिल्म देखी वीर ज़ारा, कल हो ना हो, मतलब बहुत सारी फिल्म देखी हैं यार। मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, पर उनका जो रोमांस करने का तरीका है, द वे ही रिस्पेक्ट्स विमेन एंड एडोर, तो आई थिंक वो बहुत ही क्लासी बंदे हैं यार। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is superbly talented. He's someone who has done so many films and always at the end put a smile on your face. I'm talking about the very talented Manjot Singh. Hello. हेलो जी, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हम लोग पहले से ही जबर जबर कर रहे थे तो हम लोग को पता है कि बहुत सारी बातें हमें करनी है। बट मुझे अच्छा लगा आपने बोला कि मैं स्माइल लाता हूँ सबकी हमेशा। फेस। थैंक यू, आई एम ग्लैड। पर लोग आपको आके ये बोलते नहीं है कि यार हमने वो फिल्म देखी, आप बहुत हंसाया आपने। ये आई थिंक एक हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है कन्विंसिंगली। या तो करेक्ट। ये तो बहुत लोगों ने बोला होगा। बहुत आई थिंक कॉमेडी करना, आई थिंक दिस इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू, और अपनी टाइमिंग से लोगों को हंसाना आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है, और जब आप वो क्रैक कर लेते हो उससे बड़ा सुकून नहीं है। मंजूर, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं देखती हूँ कि आप ऐसे फ्रेंचाइज ड्रीम गर्ल, चाहे वो फुकरे हो, ऐसे 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 बड़े बड़े फ्रेंचाइज के आप हिस्सा हो, बिकॉज यू डिज़र्व दिस एंड मोर। आपकी जर्नी आई थिंक इंस्पायरिंग है बहुत सारे एक्टर्स के लिए, क्योंकि यू ऑल्सो लाइक मैनी स्टूड इन द लाइन्स। आपका यहाँ पे ऐसा कोई था नहीं, करेक्ट है ना? कोई आई डोंट थिंक यू हैड लाइक अ गॉड फादर जिसने कहा यार चलो इधर चले जाओ आप ऑडिशन के देने के लिए। पर आई थिंक आपने कभी हिम्मत नहीं हारी और आपको इतना प्यार मिला, ओए लकी लकी ओए। बट आई नो दैट उसके बाद you didn't get too many offers, everybody came and told you, oh you're nice but where were the offers? So मुझे लगता है जिनको पता नहीं है आपकी कहानी, आज जब आप इस मुकाम पे हो, आई होप कि आपको और तरक्की मिले। आई थिंक वो कहानी दोहराना थोड़ा ज़रूरी है एज एन इंस्पिरेशन। नहीं, ऑफ कोर्स कहानी ही नहीं है, मतलब इट्स अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ, राइट? या टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस लाइन में कभी सोचा नहीं था मैंने कि इस इंडस्ट्री में मैं आऊँगा। हमेशा कहते हैं ना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, पर मैंने कभी ड्रीम ही नहीं देखा था इसका। तो इट वाज लाइक वो मतलब एक सेकंड, क्या मैं फ़िल्म कर रहा हूँ? तो ऐसे ही मैंने पहली फ़िल्म का ऑडिशन दिया था, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड उसके बाद आई गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर ओए लकी लकी ओए। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपको डेब्यू मिलता है, बट मुझे मिला था क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का 16 साल की एज में। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी वो। मैंने कहा ये पता नहीं कैसे हो गया। तो आई थिंक मेरे कर्म अच्छे होंगे, कुछ अच्छा होगा तो मिल गया। तो उसके बाद अपने आप ऑफर्स आने लगे, मैं काम करता गया। फिर जब फुकरे मिली तो एक बड़ी फिल्म थी मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जिस पे मैं पोस्टर पे आया था। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी मॉम हमेशा कहती थी इतनी फिल्म कर ली तूने 3-4 तो पोस्टर पे क्यों नहीं आता। मेरे हाथ में थोड़ी ना है। पर जब जैसे मुझे मेरा फर्स्ट सवाल यही था मेकर से कि यार आप फिल्म बन रही है बट मैं पोस्टर पे हूँ, कहता हाँ यू वन ऑफ द लीड्स। तो ये पॉइंट ही नहीं है पूछने का। तो आई गॉट सो हैप्पी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो यस, फिर जर्नी चलती रही, आज यहाँ बैठे हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी वाज देयर एवर अ मोमेंट जब आपको लगा कि यार अब तो आगे बाप यार, मतलब जो कर रहा था पहले वही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना वेट करना पड़ता है, मेरा लाइक सेड यू डोंट हैव एनीवन टू पुश यू, राइट? ये लॉबी होता है ना यहाँ पे, इसको ले लो, पार्टी में जाके इसको ले लो, देख। आई डोंट थिंक आपने उस तरह की कुछ लॉबिंग किसने की होगी आपके लिए। वो तब होता है जब आई थिंक नॉलेज भी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कभी सोचा ही नहीं था। एकदम से एक मौका मिलता है, आप 15 मिनट के रोल में आप अच्छा कर देते हो, लोग तारीफ़ करते हैं, तो अवार्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी और हुई। उसके बाद मुझे एक फेज़ याद है जब मैंने एक बड़ी फिल्म दी फुकरे। तो वो हमारे
हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी कि बिकेम अ कल्ट, एक हाउस होल्ड फिल्म बन गई, सब घर में देख रहे हैं, रिपीट वैल्यू है इस फिल्म की। तो पर उसके बाद मैं आई थिंक 2 साल मैंने कुछ नहीं किया, कोई फिल्म नहीं की, एड्स वैड्स तो अलग बात है। पर जब जो मुझे ऑफ़र आता था वो मेरे को था नहीं यार, मुझे और अच्छा और बड़ा करना है, ये नहीं करना। तो आई थिंक वो 2 साल की वेट, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं गिव अप कर दूं, ऐसा नहीं था कि मैं उसी चीज़ पे डिपेंडेंट हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने स्टार्टिंग से सोचा हो कि मेरे को इसी में करियर बनाना, नहीं। वो तो लकीली अपने आप मिलता गया स्टार्टिंग में। और जब 2 साल वेट करना पड़ा तब पता चला यार स्ट्रगल है, आसान कुछ नहीं है। आपको 2-3 फिल्में मिल गई आपके काम की वजह से, पर जो आप अब करना चाहते हो वो कैसे क्रैक करोगे? तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। और आई होप मैं आई डोंट नो कि मैं कितना कर पाया हूँ, बट अभी बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत आगे जाना है, तो हो जाएगा। ये कहते हैं आप ऑनेस्टी से कुछ भी करो ना, वो एक ना एक दिन रंग लेके आती है ज़रूर। जी बिल्कुल। और देखिए पोस्टर में आप इसमें भी हो। बिल्कुल। तो ड्रीम गर्ल की अगर बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे, इतने सारे अमेजिंग स्टॉलवर्ड्स हैं इसमें, तो मुझे जानना है कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको सेट पे देख के लगा कि यार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और माहौल कैसा था सेट का, स्पेशली कॉमिक सीन्स में आपके और पूजा के सीन्स जी, में, तो उसके बारे में बताइए। नो, ड्रीम गर्ल 2 जब नरेशन के लिए गया, मैं बहुत एक्साइटेड था कि पता चला इतने सारे स्टार कास्ट है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। और मुझे याद है मैं बचपन में जब भी स्कूल से आता था, अपना सब कुछ रूटीन वर्क करके जब मैं लंच करने बैठता था तो मूवीज़ आ रही होती थी, तो मैं देख के इन सबको बड़ा हुआ हूँ, इन सबको देख के बड़ा हुआ हूँ कि यार कितना इनसे इनको मूवीज़ में देखा है, तो मैं सबका फ़ैन था यार, कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कोई है नहीं इन सब के साथ। एक होता है स्क्रीन स्पेस शेयर करना, एक होता है एक अच्छे सीन्स करना, तो मुझे इसमें सबके साथ मेरे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, तो आई वाज सो हैप्पी कि यार मेरे को भी वो वेटेज दी जा रही है इन दिग्गज एक्टर्स के साथ। तो मैं उसी में खुश हूँ यार कि नहीं यार, लोग सोचते हैं कि नहीं यार एक सरदार का कैरेक्टर है तो नहीं, सिर्फ फ़नी नहीं दिखाना, प्रॉपर फ़नी फिल्म है बट प्रॉपर सीन्स भी हैं, वेटेज है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और इसी बात पे आई थिंक कभी कभी कुछ फिल्मों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाए, जोक्स हैव बीन दिस टिपिकल स्टीरियोटाइपिकल वे ऑफ शोइंग पंजाबीज और इवन सरदार्स। बहुत सारे एक्टर्स ने कहा है, अब चेंज हुआ है, बहुत सारे चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। बहुत सारे एक्टर्स ने कहा भी है कि हम वी विल नॉट मेक श्योर कैरिकेचर नहीं होगा। आपके लिए वो ज़रूरी होता है जब जब रोल्स आते हैं कि ऐसा है, सरदार कैरेक्टर प्ले करना, तो आप भी ये मेक श्योर करते हो बिकॉज यू आर समवन हु इज प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर ही इज। ऑफ कोर्स, मुझे याद है जब मैं पहली फिल्म ओलकी करने जा रहा था, हम पूरी फैमिली बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, पर माय मॉम सेड कि बेटा ये ज़रूर बात ध्यान रखना कि सरदारों का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, ऐसा ना कुछ दिखाना अपने आप को, ना कुछ ऐसा बोलना कि लगे यार ये सरदार का मजाक उड़ा रहा, अपनी सिख कम्युनिटी का मजाक उड़ रहा है। तो वो मैंने हमेशा से क्लियर रहा हूँ हर फिल्म में कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जिससे अपने रिलीजन की बेइज्जती हो। तो वो मैंने हमेशा मेक श्योर किया, और आई डोंट थिंक सो मैंने कभी किसी को डिसअपॉइंट किया है। जी बिल्कुल, और ज़रूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमको सबको पता है कि फुकरे ऑफ कोर्स डिलेड है जवान की वजह से, हम सबको पता है क्यों है। नोबडी वुड वांट टू कम। फिलहाल पठान के बाद शाहरुख जवान लेके आ रहे हैं, तो मुझे ये जानना है आप लोग उस वक्त माहौल क्या था जब डिस्कशन चल रही थी? ऑफ कोर्स नो ब्रेनर था कि शिफ्ट हो गए, तो क्या आप लोग ने ट्रेलर देखा, फिर आप लोग ने रिएक्ट कैसे किया, और फिर क्या सोचा नहीं यार सही कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है? हमने ट्रेलर देखने के बाद नहीं, हमें पता चला कि 7 सितंबर को आ रही है, हम चुपचाप रिस्पेक्टफुली जंगल के राजा हैं वो आ रहे हैं, तो हम अपना आप निकल जाओ साइड में, वरना सब खा जाएंगे वो। आप भी SR के फैन हो? बहुत बड़ा कुछ ऐसा मेमोरी याद है? मेमोरीज मतलब मैं उनकी कई फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, कि मुझे इसलिए पसंद है कि
मेरा भी ना, मेरे अंदर रोमांस बहुत भरा हुआ है। ओहो। मैं कैंसेरियन हूँ, तो मैं भी। क्या बात कर रहे हो, आपका जी, बर्थडे 6th कब of आता है? July। 7 जुलाई। अरे क्या इसीलिए बात इतनी है। बन रही है हमारी, इसीलिए। तो मेरे को ना बहुत पसंद था जब वो मैंने उनकी फिल्म देखी, वीर ज़ारा, कल हो ना हो, जी। मतलब बहुत सारी फिल्म देखी हैं यार, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, पर उनका जो रोमांस करने का तरीका है, द वे ही रिस्पेक्ट्स विमेन एंड एडोर, तो आई थिंक वो बहुत ही क्लासी बंदे हैं यार, वो है ना? उनको पता है क्या करना है लाइफ में। Amazing। तो आई थिंक बहुत कुछ, आई थिंक उनने रोमांस डाला है मेरे अंदर, जो जितना था वो और डाल दिया है। तो आई होप मुझे भी कभी मौका मिले उनके साथ काम करने का और कोई रोमांस करने का। मेरा लास्ट सवाल ये है कि ऑफ कोर्स अनन्या से आप पहले भी जानते थे उनको, हाँ जी। और अब फिर से यहाँ पे आई थिंक आप लोग एक साथ हैं, इस फिल्म हाँ में जी। है, तो वो भी बहुत स्पेशल रहा होगा। दोस्ती आई थिंक आप दोनों ने कैरी ऑन किया है, और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से वो भी ग्रो किया है एज एन ऑफ एक्टर। कोर्स जब उनकी पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ देयर, मैं भी था उसमें। जी बिल्कुल, बट इसीलिए। हाँ, बट हमने कोई स्क्रीन ऐसे शेयर नहीं की थी। पर जब फाइनली मुझे पता चला यार शी इज़ देयर, तो मुझे हमेशा से लगता था यार शी इज़ गोना डू बिग। जी। बहुत, हाँ, क्योंकि वो मुझे वो फील आ गई थी यार, शी इज़ वेरी गुड लुकिंग गर्ल, बहुत प्रिटी है, हॉट है, एंड बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत स्टाइल कपड़े पहनती हैं। तो हमेशा से एक वो था कि आप एडोर करते हो किसी को यार, नहीं, शी इज़ वेरी गुड। तो फाइनली हम साथ में काम कर रहे हैं, और ज़्यादा इसमें भी सीन्स नहीं है हमारे, जी। पर आई एम ग्लैड, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और बहुत ज़्यादा ग्रो किया है तब से लेके अभी तक। तो आई एम एक्साइटेड वेरी। ऑलराइट, टू एंड इट, आप रोमांस की बातें कर रहे थे, हाँ जी। आपकी मंजोत की ड्रीम गर्ल में कौन सी क्वालिटीज़ होगी? बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं यार। बहुत सारी लिस्ट है। अरे अरे अरे, नहीं, अब ऐसा तो नहीं सुनना है। पड़ेगा। नहीं, नहीं, ऐसा अब तो नहीं। सुनना पड़ेगा। नहीं, इतना भी नहीं है, बट हाँ, बस एक रिस्पेक्ट हो मुझे। जी। मैं सिर्फ एक इंसान, एक आदमी, बीइंग मी, जी। मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ कि मैं प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट का भूखा हूँ। बस अगर प्यार, बेशक मेरी कोई भी पार्टनर आने वाले टाइम में होगी, जो वाइफ होगी, पता नहीं मैं शादी करूँगा कि नहीं, जी बिल्कुल। पर अगर वो प्यार कम दे चलेगा, पर रिस्पेक्ट हो, और इट्स वाइस वर्सा। आपने हर किसी क्वालिटीज को बोली, बस आपने सिर्फ एक अब बोल दिया कि हाँ रिस्पेक्ट चलेगा। नहीं But- नहीं, आई थिंक आपको, और मैं ये भी मानता हूँ, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले देनी पड़ेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको चाहिए ना पहले आप दो, जी। अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी वो चीज़। 100% वेरी वेल सेड, थैंक यू सो Yeah, मच। और thank मैं 100% मानती हूँ कि रिस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट इवन बिफोर लव। आई फील Yes, इट शुड of कम। course. थैंक यू सो मच मंजू। Thank you, जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ड्रीम गर्ल टू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।